So guys, a very good evening to everyone. So today's session is basically based on the recent uh, affairs that have been taking place in Arunachal. Okay, so we are expecting some important questions in the upcoming examinations. तो यही हम डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज. हम एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे और हम आंसर्स के साथ हम ये भी देखेंगे कि लाइक द बैक ड्रॉप ऑफ दैट particular question. ठीक है. So before starting, we'll just wait for a minute. We'll just see if some people join us. उसके बाद ही हम start करते हैं. Yeah, good evening, Pino. And good evening, everyone. So if the screen is visible and audible, then please reply with a yes. एक yes के साथ आप reply कर दीजिए ताकि हम start कर पाए ना ये session. Yeah, Manoj. A very good evening. Good evening, everyone. Okay. ठीक है. Perfect, right? Okay, ठीक है. All right. So good evening, everyone, and welcome to this session, which I have named it as Arunachal Affairs, in which we are planning to discuss some of the important events that have taken place in the recent past. ठीक है. तो आप कह सकते हो कि ये अरुणाचल, ठीक है, मैंने इसका नाम अरुणाचल अफेयर्स इसीलिए दिया है बिकॉज आप कह सकते हो कि अरुणाचल प्रदेश प्लस करंट अफेयर्स. ठीक है, अरुणाचल प्रदेश प्लस करंट अफेयर्स है इसमें. तो आई हैव जस्ट मर्ज दिस टू वर्ड्स एज अरुणाचल अफेयर्स. ठीक है, आई हैव जस्ट मर्ज इट एज अरुणाचल अफेयर्स, मैंने इसका नाम दिया है. राइट. तो इन दिस सेशन हम यही बस देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं. राइट. What are the important events that have taken place in the recent past from the current affairs perspective. और करंट अफेयर्स के साथ हम अगर कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन रहता है जो आई फील कि इट मे बी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, हम वो भी साथ में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है गाइज. सो आई होप वी आर गुड टू स्टार्ट नाउ. ऑलराइट. सो देखिए हम क्या करेंगे. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये सेशन होगा थ्रू एमसीक्यूज. ठीक है, ये जो सेशन रहेगा ना, ये थ्रू एमसीक्यूज हम करेंगे. एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाएगा. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, अगर आपको आंसर्स पता है देन यू कैन रिप्लाई इन द चैट सेक्शन. आंसर्स हम देखेंगे. ऑलराइट. आफ्टर हैविंग सम आंसर्स हम आपको ये बताएंगे कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर. एंड फाइनली मैं आपको ये बताऊंगा कि वो आंसर के साथ कुछ भी अगर ऐसा फैक्ट एसोसिएटेड है देन उसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे. ठीक है गाइज. ऑलराइट. तो बस मेक श्योर कि आप लोग थोड़ा सा ये जो सेक्शन है, चैट सेक्शन है, बिकॉज इट इज़ अ लाइव सेशन, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जितना हो सके मेरे साथ आप लोग इंटरेक्ट कीजिएगा. ठीक है. यस. Yeah, so Gapil, a very good evening and good evening everyone. Good evening everyone who has joined just now. Okay. So let's start. तो I'll just put the first question on the screen और आप बस बताइएगा कि आंसर क्या होना चाहिए. Alright, उसके बाद मैं आपको after having some answers on my screen, I'll tell you the correct answer and also कि ये आंसर के साथ कुछ भी अगर ऐसा important fact है then वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा. ठीक है guys? Alright. So the first answer, the first question on your screen. बताइए. In which district of Arunachal Pradesh two species of monal have been sighted recently? Have been sighted recently. यहाँ पे मैंने term use किया है monal. Now, okay, answer obviously आ ही गया है. Right. तो guys बताइए. Any answer? Very good. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ठीक है. ठीक है. सो जॉमिर से आंसर आया है. एनी मोर आंसर? एनी मोर आंसर? क्रादादी. ठीक है, ओबित ने कहा है क्रादादी एंड जॉमिन ने कहा है इट इज अपर सियांग. बताइए गाइस, इफ देयर इज एनी मोर आंसर देन आप शेयर कर सकते हो. तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में अरुणाचल प्रदेश के टू स्पीसीज ऑफ मोनाल हैव बीन साइटेड रिसेंटली. ऑलराइट. तो हम पहले देखिए मोनाल के बारे में तो हम जानेंगे कि व्हाट दिस मोनाल इज ऑल अबाउट. तो बेसिकली देखिए बर्ड है. ठीक है, मोनाल जो है ना, इट इज अ बर्ड. ऑलराइट. तो इस बर्ड के बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये बर्ड कैसा दिखता है, क्या रहता है इसमें. ऑलराइट. तो देखिए द करेक्ट आंसर इज अपर सियांग. द करेक्ट आंसर इज अपर सियांग. यस, जॉमिन एंड योसुंग एंथनी, बहुत बढ़िया, आप सबका आंसर बिल्कुल सही है. द करेक्ट आंसर इज अपर सियांग. ठीक है. तो विल जस्ट सी कि यहाँ पे क्या बताया गया है इसमें. ऑलराइट.
देखिए, तो ये जो है ना, ये जो मोनाल है, तो यहाँ पे कहा गया है कि 2 स्पीसीज ऑफ मोनाल्स, दैट इज ये जो बर्ड है मोनाल का, 2 स्पीसीज इसका साइट किया गया है बाय लोकल वाइल्ड लाइफ एंथुसियस्ट, ऑलराइट, बाय लोकल वाइल्ड लाइफ एंथुसियस्ट इन अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेंट्रल अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में दिस 2 स्पीसीज ऑफ मोनाल्स हैव बीन स्पॉटेड। ठीक है, तो मोनाल क्या है? मोनाल इज बेसिकली अ, just a second guys, yes, so monal is basically a color pheasant है ये, alright, this is a color pheasant, alright, तो what is a pheasant? pheasant हम कहते हैं the large birds, ठीक है, हम large birds को हम pheasant कहते हैं जिसका एक round body रहता है and long tail भी रहता है। ठीक है, I hope you are getting my point. So what is a pheasant? Pheasant is a large bird. Okay, it is a large bird with a rounded body and also a long tail. All right. तो one discovered species का नाम देखिए, ये नाम भी आप if you want then आप ये ले सकते हो, because नाम के बेसिस पर भी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो व्हाइट हिमालयन है ये किस स्पीसी का नाम है। देखिए, ये जो व्हाइट हिमालय है ये किस स्पीसी का नाम है? इट इज अ मोनाल, ऑलराइट, ये एक मोनाल है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सो वन डिस्कवर्ड स्पीसी इज द व्हाइट हिमालयन मोनाल, ऑलराइट, इट इज द व्हाइट हिमालयन मोनाल एंड द नेक्स्ट इज स्क्लैटर्स मोनाल, ऑलराइट। तो ये जो व्हाइट हिमालयन मोनाल है जो अपर सियांग में स्पॉट किया गया है, इट इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान से ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये पाया जाता है, मोस्टली अफगानिस्तान एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यू विल फाइंड दिस स्पीसी कॉल्ड द व्हाइट हिमालयन मोनाल, ऑलराइट। तो देखिए, मोनाल के भी बहुत सारे स्पीसीज है, तो ऐसे 2 स्पीसी पाए गए हैं। एक हो गया आपका व्हाइट हिमालयन, व्हाइट हिमालयन इज नॉर्मली ये पाया जाता है अफगानिस्तान टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है। और द अदर वन दैट इज स्क्लेटर्स मोनाल, जो ये स्क्लेटर्स मोनाल है, इट इज फाउंड इन द साउदर्न चाइना में पाया जाता है। ठीक है, ये बेसिकली चाइना और नॉर्दर्न म्यांमार में पाया जाता है। ठीक है, दैट इज द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, दैट इज चाइना एंड नॉर्दर्न म्यांमार में पाया गया है, ऑलराइट। और इट इज ऑल्सो लिस्टेड एज अ वल्नरेबल बाय द IUCN। नाउ दिस IUCN जो है ना, इसका ये जो फुल फॉर्म है, इसे प्लीज आप लोग याद कर लीजिएगा, बिकॉज बहुत सारे जीके एग्जाम्स में IUCN का फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, सो देखिए क्या होता है, IUCN जो है, IUCN दे बेसिकली दे मेंटेन अ काइंड ऑफ रेड डेटा बुक कहा जाता है इसे। ठीक है, दे मेंटेन अ लिस्ट ऑफ स्पीसी विच इज नोन एज द रेड डेटा बुक, इसे कभी रेड लिस्ट भी कहा जाता है, दिस इज समटाइम्स नोन एज द रेड लिस्ट ऑल्सो। और देखिए, IUCN जो है ना, IUCN का हेडक्वार्टर्स एंड IUCN रेड लिस्ट का हेडक्वार्टर्स अलग है। गाइस, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। IUCN जो है, IUCN के केस में अगर आप देखोगे, IUCN का जो हेडक्वार्टर्स है, IUCN का हेडक्वार्टर्स आर नॉट सेम। देखिए, IUCN और IUCN रेड लिस्ट का हेडक्वार्टर्स आर नॉट सेम। किसने पूछा है व्हाट इज अ फिजन? फिजन इज बेसिकली अ लार्ज बर्ड विद अ राउंडेड बॉडी एंड लॉन्ग टेल, ऑलराइट। तो फिजन इज अ लार्ज बर्ड विद अ राउंडेड बॉडी एंड अ लॉन्ग टेल। नाउ दिस इज वेरी फेमस अमंग द हंटर्स, ऑलराइट, जो हंटर्स रहते हैं ना, तो उनके बीच में ये बहुत ही फेमस है। This monal is very famous among them. तो ये देखिए, IUCN जो है, IUCN का जो गाइस, क्या किसी को पता है where is the headquarters of IUCN? Does anyone know where is the headquarters of IUCN? बताइए, क्या किसी को पता है IUCN के हेडक्वार्टर्स के बारे में? Any idea? आप रिप्लाई कर सकते हैं इन द चैट सेक्शन। IUCN का हेडक्वार्टर्स कहां पे है गाइस? दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एनी आइडिया? अगर किसी को थोड़ा सा भी आइडिया है, नो आइडिया, कोई दिक्कत नहीं, तो आप देखिए ये फैक्ट प्लीज ले लीजिए, ऑलराइट। हेडक्वार्टर्स, थीम्स, ये इंटरनेशनल डेज के बारे में क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। IUCN जो है ना, इस IUCN का हेडक्वार्टर यू विल फाइंड इट इन स्विट्जरलैंड में है, ऑलराइट, इट इज इन स्विट्जरलैंड। Gland, there's a place called Gland, there's a place called Gland in Switzerland, ठीक है, in Switzerland, जहां पे you'll find the headquarters of the IUCN, जहां पे you'll find the headquarters of the IUCN। और IUCN Red Data Book जो है, या IUCN Red List जो है, this was basically introduced in the year 1964 में। ये Red List आया था 1964 में।
ठीक है। आईयूसीएन देखिए ये पहले से ही था। आईयूसीएन वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1948, ऑलराइट। आईयूसीएन वाज एस्टैब्लिश बैक इन द ईयर 1948, बट आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है, the red list is basically it was introduced to arrange the species into various categories, जहाँ पे species को depending upon its number, depending upon its vulnerability, इसे classify किया गया है, ठीक है। It has been classified into a number of आप कह सकते हो कि number of classification, number of groups में इसे classify किया गया है। In the red list आपको मिलेगा endangered, you will find the vulnerable species, है कि नहीं। तो ये जो list है, this red list was introduced back in the year 1964, लेकिन IUCN red list का headquarters is not same as IUCN. Alright, IUCN का headquarters है Gland in Switzerland, but IUCN red list का headquarter you'll find this in UK, ठीक है। इसका जो headquarter है, now this is in UK में है ये, ठीक है। Now this is in the United Kingdom में you'll find the headquarters of IUCN red list. Now guys, please do not confuse between the IUCN red list and the IUCN. The headquarters of IUCN are situated in Gland in Switzerland, and the headquarters of IUCN red list is found in कहाँ पे guys? It is found in यूनाइटेड किंगडम। आई होप ये पॉइंट सबके लिए क्लियर है। और अगर आपको और भी स्पेसिफिकली जानना है कि ये कहां पे स्पॉट किया गया था, द बर्ड वाज साइटेड ऑन माउंट एको डम्बिंग, ऑलराइट। नाउ माउंट एको डम्बिंग, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। माउंट एको डम्बिंग जो है, इट इज एट 4173 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल, इसका ये हाइट है। एंड दिस माउंटेन जो है, ये जो माउंट है, यू वुड फाइंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ व्हाट, यू वुड फाइंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अपर सियांग, ऑलराइट। सो दिस वाज अबाउट दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। यहाँ पे देखिए और भी कुछ मैंने ये जो पिक्चर है, पिक्चर भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। सो दिस इज बेसिकली नोन एज द मोनाल, ऑलराइट। इसे कहा जाता है, जस्ट अ सेकंड गाइस, या इसे कहा जाता है मोनाल, दिस इज नोन एज द मोनाल। और जिन जिन लोगों को यहाँ पे ये इंटरेस्ट था जानने के लिए कि व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ द वेरियस of the various species which have been listed in the IUCN Red Data Book, तो ये हो गया कैटेगरीज के बारे में। हर स्पीसीज, देखिए बहुत सारा स्पीसीज है, सबको लिस्टिंग करना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे भी कुछ स्पीसीज होते हैं which are not yet evaluated, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो इवेल्युएटेड है। सो इवेल्युएट में से हम ये कह सकते हैं कि कौन सा वल्नरेबल है, कौन सा एंडेंजर्ड है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी होता है फॉर इवेल्युएटेड स्पीसीज ऑल्सो देयर आर डेटा डेफिशिएंसी होता है कभी। मान लीजिए कोई भी एक स्पीसी के लिए अगर बहुत सारा डेटा नहीं होता है अपने पास, तो हम ये नहीं कह सकते कि वेदर इट इज एंडेंजर्ड यस और नो, ठीक है। तो यहाँ पे एक होता है जहां पे डेफिशिएंट नहीं देता, मतलब डेटा हमारे पास सफिशिएंट नहीं रहता है, तो वी जस्ट कॉल दिस एज डेटा डेफिशिएंट, राइट। लेकिन जिसका डेटा है अपने पास, उसे हमने कैटेगराइज किया है इन लीस्ट कॉन्सर्न, मतलब दे आर ऑब्वियसली अबंडेंट इन नंबर, नियर थ्रेटन में है, ठीक है। नियर थ्रेटन मतलब दे हैव नॉट येट एंटर्ड द फेज ऑफ थ्रेटन, ठीक है। दे हैव नॉट येट एंटर्ड द फेज ऑफ थ्रेटनिंग, तो ये बस हम कहते हैं कि दिस आर नियर थ्रेटन। एंड यहाँ पे देखिए थ्रेटन जो कैटेगरीज है ना, थ्रेटन कैटेगरीज को डिवाइड किया गया है इनटू 3, दैट इज वल्नरेबल, एंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ऑलराइट। वल्नरेबल, एंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड। नाउ दिस कैन बी an important fact for your GK कि what are the categories of the threatened categories of the species in the IUCN Red Data List या IUCN Red Data Book या IUCN Red List। तो अगर रेड लिस्ट में आपको पूछा जाता है थ्रेटेंड कैटेगरीज के स्पीसीज के बारे में, दिस आर वल्नरेबल, एंडेंजर्ड एंड फाइनली क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ऑलराइट। और यहाँ पे देखिए थ्रेटन से भी अगर इसका बुरा हालत है, देन इट कम्स इन द एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, मतलब वाइल्ड में नहीं पाया जाएगा, और उससे भी ज्यादा, मतलब मान लीजिए कि कहीं पे भी अगर नहीं पाया जाता है, इट इज फाइनली नोन एज द एक्सटिंक्ट वन, alright, it is finally known as the extinct one. I hope ये सबके लिए clear है। Now this beautiful bird that you can see is basically a pheasant है ये, ठीक है। Now this is a pheasant जिसका नाम है मोनाल, और इसी को स्पॉट किया गया था रिसेंटली इन अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट, इन अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट। तो ये डिस्ट्रिक्ट, इसका नाम, तो ये सब इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है गाइज। आगे बढ़ते हैं, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। With which of the following states in India does Arunachal Pradesh share its statehood day? बताइए, अगर आपको पता है इसका आंसर, then please reply कीजिए in the comment section. I'll wait for 2-3 answers, उसके बाद हम आपको आंसर बताएंगे एंड थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बताएंगे आपको। बताइए गाइस, टेल मी। बांगरो पुटुन का आंसर आया है, जोमिन का भी आंसर आया है, वेरी गुड। बताइए,
परफेक्ट, वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप लोगों का जो आंसर है दैट इज मैक्सिमम लोगों ने, इनफैक्ट सब लोगों ने ही कहा है मिजोरम, एंड मिजोरम इज द करेक्ट आंसर। मिजोरम इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है। सो मिजोरम एंड अरुणाचल जो है, मिजोरम एंड अरुणाचल, तो आई जस्ट टेक टू द नेक्स्ट स्लाइड जहां पे आंसर भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। ऑलराइट, तो मिजोरम and Arunachal, now these two states, now they were initially a UT, ठीक है, initially they were union territories, and union territories से they received the statehood, ठीक है, they received the statehood on the same day, that is February 28, 1987. Now this date is very much important. I hope ये जो डेट है ये सबको पता ही होगा, ठीक है। तो this date is very much important, February 20, 1987 का जो ये डेट है, दिस डेट को बस आप याद कर लीजिए, या आई होप सबको याद ही होगा। तो इस डेट में नॉट जस्ट अरुणाचल प्रदेश बट मिजोरम ऑल्सो अटेन्ड इट्स स्टेटहुड, इट ऑल्सो अटेन्ड इट्स स्टेटहुड। तो यहाँ पे लिखा गया है कि द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम ऑब्जर्व देयर स्टेटहुड डे, बोथ ऑफ द स्टेट्स रिसीव देयर स्टेटहुड ऑन February 20, 1986। अब देखिए ऐसा था कि जब ये यूटी था, यूटी में व्हाइल इट वाज अ यूटी, इसके जो भी डिमांड्स आए गए थे 1986 में ही इसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। आप कह सकते हो कि 1986 में इसे एक्सेप्ट कर लिया गया था और कहा गया था कि यस, आपका जो डिमांड है टू मेक मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश एज स्टेट, इट इज ये पास किया जाएगा। लेकिन आप कह सकते हो कि ये जो अमेंडमेंट है ये तो पास किया गया था, बट फाइनली स्टेटहुड मिला था इन द ईयर 1987, दैट इज February 20th 1987 में, ठीक है गाइस। तो मिजोरम के बारे में अभी देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि मिजोरम बिकेम द 23rd स्टेट, मिजोरम बिकेम द 23rd स्टेट ऑन द सेम डे विद द 53rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ऑलराइट, ऑफ द ईयर 1986। कॉन्स्टिट्यूशन को 1986 में ही थ्रू अ लॉ इसे पास किया गया था, ठीक है। लेकिन 1987 में फाइनली दिस टू यूनियन टेरिटरीज बिकेम स्टेट्स, ऑलराइट। तो देखिए मिजोरम का अगर आप देखोगे, इफ यू लुक एट मिजोरम, तो मिजोरम देखिए इनिशियली इट वाज अ पार्ट ऑफ असम, ठीक है, इनिशियली इट वाज अ पार्ट ऑफ असम, दैट इज आप कह सकते हो कि राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस, ऑलराइट, राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस, जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, दैट इज फ्रॉम 1947 से लेके 1954 तक, ठीक है। 1947 से 1954 तक ये जो पीरियड है, इस पीरियड में मिजोरम वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ असम ओनली, एंड इट वाज अ डिस्ट्रिक्ट बेसिकली, ठीक है, इट वाज अ डिस्ट्रिक्ट, और इस डिस्ट्रिक्ट का देखिए नाम था लुशाई हिल्स, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम वाज लुशाई हिल्स, ऑलराइट, इट वाज नोन एज द लुशाई हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। गेटिंग माय पॉइंट गाइस। 1947 से 1954 तक ये जो पीरियड है, फ्रॉम 1947 टू 1954, इस पीरियड में मिजोरम वाज अ डिस्ट्रिक्ट अंडर असम, ठीक है, अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ असम, एंड इट वाज नोन एज लुशाई हिल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लुशाई हिल्स इन मिजोरम, इसे लुशाई हिल डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था। और ये जो लुशाई हिल डिस्ट्रिक्ट है, इट वाज रीनेम्ड एज मिजो हिल, ठीक है, इसे 1954 में, ठीक है, 1954 में इसे रीनेम कर दिया गया था एज मिजो हिल डिस्ट्रिक्ट, एज मिजो हिल डिस्ट्रिक्ट। गेटिंग माय पॉइंट गाइस। इन द ईयर 1947 से 54 तक इसे कहा जाता था लुशाई हिल डिस्ट्रिक्ट, 54 से इट वाज नोन एज मिजो हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। अभी भी ये असम में ही है, मतलब इस पीरियड में भी असम में ही था, ऑलराइट। एंड फाइनली इन द ईयर 1972, इन द ईयर 1972, तो ये जो साल है 1972 में, इट वाज ग्रांटेड द यूनियन टेरिटरी का स्टेटस, alright, it was separated from Assam and finally it was administered directly by the center। तो इसे क्या कहा जाता है? It is known as union territory। So 1972 में it became a union territory, alright, it became a union territory and finally back in the year 1986, जैसे कि आपको पता ही है 1986 में अभी देखिए द मिजोरम का जो ये पीस अकॉर्ड था, मिजोरम पीस अकॉर्ड वाज साइन इन द ईयर 1986 एंड इट वाज साइन बिटवीन द ये जो मिजोरम का जो एक यहाँ पे नेशनल फ्रंट था, MNF कहा जाता है, ठीक है, मिजोरम नेशनल फ्रंट, ऑलराइट, एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट दे साइन द मिजोरम पीस अकॉर्ड एंड उसके मुताबिक यहाँ पे क्या हुआ था, दिस 53rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड।
All right, the 53rd Constitution Amendment Act was passed, and finally Mizoram was accorded the statehood status in the year 1986 में ही इसे पास किया गया था, but it was finally ये स्टेट बन गया था in the year 1987 along with अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, along with अरुणाचल प्रदेश. अभी अगर आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश का भी कहानी कुछ ऐसा ही था. ठीक है, सो अरुणाचल प्रदेश अगर आप देखोगे तो ये पहले इसे कहा जाता था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता है, इसे नेफा कहा जाता था. इंडिपेंडेंस से लेके 1972 तक, ठीक है, इंडिपेंडेंस से लेके 1972 तक इट वाज एडमिनिस्टर्ड अंडर असम ओनली. ठीक है, इसे एडमिनिस्टर किया गया था थ्रू असम ओनली टिल 1972, एंड इन द ईयर 1972 इट बिकेम अ यूनियन टेरिटरी. ठीक है, इट बिकम अ यूनियन टेरिटरी अलॉन्ग विद मिजोरम, और तब इसे नाम मिला अरुणाचल प्रदेश. उससे पहले 1972 से पहले इट वाज नोन एज नेफा ओनली, इट वाज नोन एज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी. इन द ईयर 1972 इसे यूटीबी बनाया गया, एंड इट वाज आल्सो रीनेम्ड एज अरुणाचल प्रदेश. एंड फाइनली इन द ईयर 1986, यहां पे देखिए लिखा गया है 1986 में 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ऑलराइट, मिजोरम थ्रू द 53rd, Arunachal Pradesh through the 55th Constitutional Amendment Act, it gained its statehood. All right, और ये मिला कब? So it was a state. It was declared as a state. So basically, देखिए मिजोरम became the 23rd and Arunachal became the 24th state of India. इससे पहले it was this both were UTs. All right. तो ये अमेंडमेंट भी आप याद कर सकते हो. देखिए मिजोरम का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर अरुणाचल प्रदेश 55th अमेंडमेंट ये इंपॉर्टेंट है, आप ये याद कर सकते हैं. ठीक है गाइस, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ एनी आंसर देन आप मुझे बता सकते हैं. बताइए गाइस क्या होगा इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए. अगर किसी को पता है प्लीज टेल मी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द मोनपा हैंडमेड पेपर रिवाइव्ड बाय द KVIC कॉल्ड इन लोकल डायलेक्ट? बताइए. I'll wait for some answers and then we'll see कि क्या है. जोमिन ने कहा है it is D. ठीक है, any more answers? जोमिन से आंसर आया है it is D, that is मोनशुगु. सेरिंग ने भी कहा है it is मोनशुगु. इकी ने कहा है it is टोचेंग. ओके, तो देखिए बिकॉज ये एक्चुअली एक न्यूज़ है, आई जस्ट शेयर अ फैक्ट विथ यू. ठीक है, आई जस्ट शेयर अ फैक्ट विथ यू. तो आई होप ये जो ऑप्शन जो है ना, ऑप्शंस आपको थोड़ा सा वैलिड लग रहा है, बिकॉज देखिए इट वाज अ न्यूज़. ठीक है, ये बस एक न्यूज़ में था, तो न्यूज़ में बस ओनली ये वर्ड ही मुझे मिला. तो यहाँ पे तो और तो मुझे इतना मतलब मोनपा का जो लैंग्वेज है मुझे पता नहीं है, तो मुझे इसका लैंग्वेज का जो मतलब क्या क्या लोकल वर्ड्स है मुझे ये भी नहीं पता था. तो इसीलिए आई हैड टू सर्च फॉर सम वर्ड. तो आई होप दिस वर्ड्स आर मतलब आप दिस वर्ड्स आर बीइंग एबल टू कंफ्यूज यू गाइस. ठीक है, मुझे जितना मतलब थोड़ा सा वर्ड मिला है फ्रॉम टिबेट वगैरह, तो ये सारे वर्ड्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है. ठीक है, तो आई कैन सी एन आंसर बी. तो एटलीस्ट किसी और को नहीं तो कम से कम मैंने ईपी को तो मैंने एटलीस्ट एक ही को मैंने कंफ्यूज किया है. ठीक है, तो एक्चुअली देखिए क्वेश्चन तो इजी था, लेकिन ये ऑप्शन ढूंढने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था. एंड यस ऑब्वियसली मोनशुगु इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड गाइस, मोनशुगु इज द करेक्ट आंसर. तो चलिए देखते हैं मोनशुगु के बारे में कि क्या है क्या नहीं है अबाउट दिस मोनपा हैंडमेड पेपर के बारे में. ठीक है गाइस, चलिए लेट्स सी क्या क्या दिया गया है इसमें. एंड यस एज आई टोल्ड यू, और जैसे कि सब आंसर आया था. यस KVIC भी हम देखेंगे कि व्हाट इज KVIC. ऑलराइट, KVIC क्या होता है हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. ऑलराइट, तो यस, सो देखिए मोनशुगु. सो द मोनपा हैंडमेड पेपर. ठीक है, अब ये जो मोनपा हैंडमेड पेपर है ना, दिस इज अ 1000-year old हेरिटेज आर्ट है. ठीक है, दिस इज अ 1000-year-old हेरिटेज आर्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश which has been revived by the KVIC का फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इज अ फुल फॉर्म ऑफ KVIC. ठीक है, सो दिस पार्टिकुलर ये जो डिपार्टमेंट है या ये जो ऑफिस है, इसी ने क्या किया है, नाउ दे आर बेसिकली एंगेज इन द प्रमोशन ऑफ द लोकल जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं ना, इसको प्रमोट करते हैं. तो इसी ये जो इनका जो टारगेट रहता है, जो मिशन रहता है, इसके दौरान ही दिस मोनपा हैंडमेड पेपर दैट इज अ 1000-year-old हेरिटेज आर्ट जो है, इसे रिवाइव किया गया था. ठीक है, सो दिस फाइन टेक्सचर्ड हैंडमेड पेपर इज नोन एज मोनशुगु. और ये जो नाम है मोनशुगु, ये कहां से आया है? ये मोनशुगु आया है फ्रॉम द ट्री. ठीक है, फ्रॉम द लोकल ट्री. देखिए इस लोकल ट्री का नाम है
शुगु शेंग, इस ट्री का नाम है शुगु शेंग। तो इसी ट्री के ऊपर बेस करके द नेम हैज बीन गिवन मोनशुगु। ऑलराइट, मोनशुगु द नेम। तो ये जो मोनशुगु है, मोनशुगु इज बेसिकली it is the name of the paper. It is a fine textured handmade paper. देखिए, it is not a machine made paper guys. जो पेपर हम यूज करते हैं it is mostly machine made paper, but this is a traditionally made handmade paper. Alright, this is a traditionally crafted handmade paper. तो इसे कहा जाता है Monchugu in the local dialect. Alright, and it is integral to the vibrant culture of the local tribes in Tawang. I hope ये सबको पता है कि Monpa is a tribe that belongs to Tawang. तो इसी tribe के लिए ये जो paper this is very much important. So the paper has great historic and religious significance as it is the paper used for writing Buddhist scriptures. ना आपको पता होगा कि तवांग is famous for the Buddhist monastery, तो यहाँ पे बहुत सारे Buddhist scriptures भी है। तो ये जो स्क्रिप्चर्स है तो इसे ड्राफ्टिंग के लिए दिस पेपर वाज यूज्ड। ऑलराइट, दिस पेपर वाज यूज्ड। लेकिन ये पेपर जो है ये 1000 इयर्स पहले आप कह सकते हो कि जो पीरियड था उसमें यूज किया गया था। ऑलराइट, नाउ द मोनपा हैंडमेड पेपर इज मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ अ लोकल ट्री व्हिच इज नोन एज द शुगु शेंग। दिस ट्री इज नोन एज शुगु शेंग। तो ये ट्री भी इंपॉर्टेंट है गाइस। ये पेपर का नाम जितना इंपॉर्टेंट है इस ट्री का नाम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, व्हिच इज मेडिसिनल वैल्यूज टू। ओके, तो वंस प्रोड्यूस इन एवरी, अभी देखिए बहुत सालों पहले, दैट इज 1000 years ago, आप कह सकते हो hundreds and thousands of years पहले, it was practice, इसे बनाया गया था in every household of Tawang. Alright, it was produced in every household of Tawang, and this handmade paper was a major source of livelihood for the locals. तो ये जो Monpa tribe के जो people है ना, so for a number of years, for hundreds of years आप कह सकते हो, now this used to be a source of income. Now this is to be a source of livelihood by producing this paper and by selling it off, they used to earn their livelihood. Getting my point guys? उसके बाद बताया गया the handmade industry almost disappeared in the last 100 years. तो last 100 years में ये पूरा गायब ही हो गया था, ठीक है। लेकिन currently the KVIC, alright, the KVIC, the central organization, the central office known as the KVIC, now they have come forward and they have undertaken this task of reviving the Monchugu, that is the Monpa handmade paper. Alright, तो अभी देखिए बस एक दो फैक्ट आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो ये जो KVIC, ओके, KVIC से पहले आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू कि तवांग जो ये रीजन है ना, तवांग के और भी दो पॉपुलर आप कह सकते हो कि लोकल क्राफ्ट है, ठीक है। देयर आर टू मोर लोकल क्राफ्ट व्हिच बिलोंग टू तवांग। तो एक होता है आपका हैंडमेड पॉटरी, ठीक है, वन इज handmade pottery, one is handmade pottery। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस विल ऑल्सो बी रिवाइव नाउ, ठीक है। ये हैंडमेड पॉटरी जो है और हैंडमेड फर्नीचर, ऑलराइट, हैंडमेड फर्नीचर। तो नाउ दिस टू आर, ये दो हैंडमेड पॉटरी एंड हैंडमेड फर्नीचर की वजह से भी ये तवांग का जो क्राफ्ट है, लोकल क्राफ्ट है, नाउ दिस फेमस, ऑलराइट, हैंडमेड पॉटरी एंड हैंडमेड फर्नीचर। अभी देखिए, अब जब इसे अनाउंस किया गया था मोनशुगु के बारे में, KVIC इसका मीनिंग क्या है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने ये भी अनाउंस किया है कि दिस टू, ये जो दो है, दैट इज हैंडमेड पॉटरी एंड द फर्नीचर, इसे भी रिवाइव किया जाएगा विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months, ठीक है। विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months के अंदर इन दोनों जो ये क्राफ्ट है, लोकल क्राफ्ट है, नाउ दिस आर द लोकल क्राफ्ट ऑफ तवांग, दिस आर द लोकल क्राफ्ट ऑफ तवांग। तो तवांग का जो ये लोकल क्राफ्ट है अबाउट द पॉटरी एंड फर्नीचर, इसे भी रिवाइव किया जाएगा विद इन 6 months, ऑलराइट। और ये जो जितने भी सारे अनाउंसमेंट हुए हैं जो रिवाइव किए गए हैं या जो रिवाइव किया जाएगा, नाउ दिस announcements are all, आप कह सकते हो, now these are all aligned with the PMs। आपने सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर हमेशा कहते हैं, एक वो मंत्र दिए है जिसका नाम है वोकल फॉर लोकल, ठीक है, वोकल फॉर लोकल। तो ये जो वोकल फॉर लोकल है, इसके मतलब आप कह सकते हो अलाइन टू दिस मंत्र ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ओनली। यहाँ पे ये सारे जो रिवाइवल्स है, नाउ दिस रिवाइवल्स हैव बीन डन, ऑलराइट गाइस। और KVIC के बारे में, नाउ दिस KVIC, दिस इज, ये पूछा जाता है कि KVIC किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, तो ये काम करता है अंडर द मिनिस्ट्री, द KVIC इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MSME, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का जो मिनिस्ट्री है, इसके अंदर यू विल फाइंड दिस ऑफिस कॉल्ड KVIC, ऑलराइट। और ये जो मिनिस्टर है MSME का, इट इज, ये भी पूछा जाता है कभी, ये दिस नितिन गडकरी, ठीक है,
तो ये जीके का बस एक नॉर्मल सा फैक्ट है. नितिन गडकरी इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई. तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट. और केवीआईसी का देखिए, अगर आपको ये जानना है कि व्हाट इज दिस केवीआईसी इज ऑल अबाउट, तो केवीआईसी होता है it is mostly focusing about the promotion, planning, organization and the implementation of various programs. जैसे ये जो रिवाइवल प्रोग्राम है इसे इनिशिएट किया गया था, तो वैसे ही बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स अंडरटेक किए जाते हैं बाय केवीआईसी which are aimed at the promotion, planning, organization and implementation for the development of the खादी and the village industry. तो ये जो खादी इंडस्ट्री है, जो बहुत सारे विलेजेस का जो ये एथनिक जो इंडस्ट्रीज रहते हैं, तो इसे रिवाइव करने के लिए या ऐसे ही प्रमोट करने के लिए इसे कैसे आप कह सकते हो कि ऑर्गेनाइज किया जा सके, इंप्लीमेंट किया जा सके, तो इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स अंडरटेक करते हैं. कौन? केवीआईसी. और ये किसके अंदर है? दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द एमएसएमई. आई होप ये सबके लिए क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. और किसी ने पूछा भी था ये क्वेश्चन के बारे में. आई होप ये केवीआईसी के बारे में भी आपके लिए ये क्लियर है, राइट? तो आगे बढ़ते हैं गाइस. अगर पता है आपको, देन आई वुड लाइक टू हियर एन आंसर फ्रॉम यू. बताइए इसका आंसर क्या होगा. आंसर बताइए गाइस. In which district was the first solar-based integrated multi-village water supply project was inaugurated in Arunachal Pradesh? बताइए कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में इसे इनॉग्रेट किया गया था. If I'm not wrong, ये शायद लास्ट ईयर के एंड में हुआ था. ओके, 2020 के टुवर्ड्स द एंड ये हुआ था. एनी आंसर? एनी आंसर? योसुंग ने कहा है इट इज ए. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. एनी मोर आंसर? बताइए गाइस. अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप गैस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है. एटलीस्ट मुझे ये पता चलेगा कि यू गाइज आर स्टिल हियर, राइट? सो इट विल हेल्प मी. ऑलराइट, सो जोमिन ने कहा है बी, ओबित ने कहा है लोअर दिबांग वैली, तोको, देन किडोल, इकी सब ने कहा है बी. वेरी गुड, लोअर दिबांग वैली इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, लोअर दिबांग वैली इज द करेक्ट आंसर. दिस इज आंसर नंबर बी. ऑलराइट, तो अगर ये कोई नोट कर रहा है तो देखिए ये सब नोट नहीं करना है. ऑलराइट, ये इसका ये जो स्लाइड्स है इसका पीडीएफ करके मैं आपको सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. ऑलराइट, चलिए. तो ओके, तो एज यू कैन सी लोअर दिबांग वैली इज द करेक्ट आंसर. तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, नाउ दिस इज अ मिनिस्ट्री. ठीक है, ये दिस इज अ मिनिस्ट्री. जस्ट अ सेकेंड गाइज. हाँ, ओके, सो एज यू कैन सी दिस इज अ मिनिस्ट्री, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. ठीक है, अब ये एक नया मिनिस्ट्री है जो 2019 में आया है. ठीक है, इट हैज बीन फॉर्म्ड अंडर द यूपीए गवर्नमेंट इन द ईयर 2019 में. ठीक है, तो 2019 में ये क्या हुआ है? 2019 में बस हम यही देखेंगे, सॉरी नॉट द यूपीए, ऑब्वियसली एनडीए में. ऑलराइट, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या किया गया है, इन्होंने लॉन्च किया है. तो क्या लॉन्च किया? द कंट्रीज फर्स्ट. तो गाइस इसमें ध्यान दीजिए, इट इज द कंट्रीज, इंडिया का ये फर्स्ट सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है. ठीक है, इट इज इंडियाज फर्स्ट. तो ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो ये अरुणाचल प्रदेश में ये लॉन्च किया गया है. नाउ दिस वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जो है ना, ये जो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है, इट इज टारगेटेड, ये एंटिसिपेट किया गया है कि इट वुड बी सप्लाइंग 39 विलेजेस को. ठीक है, 39 विलेजेस को ये वाटर सप्लाई करेगा. दिस वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट फॉर 39 विलेजेस, ये किसके अंदर है? इट इज अंडर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द लोअर दिबांग वैली. ठीक है, लोअर दिबांग वैली जो डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर 39 विलेजेस को ये वाटर सप्लाई ये प्रोवाइड करेगा. ठीक है, सो डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड हैज बीन कमीशन. ये जो पैसा है, इतना मतलब बजटरी एलोकेशन है, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ये पैसों के बारे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल जस्ट गिवन इट डाउन. द प्रोजेक्ट इज सेट टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर. तो मतलब ये जो 39 विलेज है, ऐसा कहा गया है कि टू ऑल द पीपल, दैट इज 17,480 पीपल, to all the 17,480 people को अंदर who are living in the 39 villages of the lower Dibang Valley, इनको क्या दिया जाएगा? इनको एक constant water सप्लाई दिया जाएगा थ्रू दिस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट. ऑलराइट, थ्रू दिस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट. और ये जो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है, दिस इज सोलर बेस्ड. दिस सोलर बेस्ड, और ये इंडिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है. अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी वाज आल्सो प्रेजेंट एट दिस इवेंट. ऑलराइट, ये भी थे इवेंट में. और इन्होंने इसी मौके पर क्या लॉन्च किया था? इन्होंने लॉन्च किया था अरुणाचल जल संकल्प. ऑलराइट, अरुणाचल जल संकल्प इन्होंने लॉन्च किया था. दिस इज अ प्रोग्राम. नाउ दिस इज आल्सो टारगेटेड एट सप्लाइंग वाटर, बट दिस इज नॉट अ सेंट्रल प्रोजेक्ट. ये जो प्रोजेक्ट जब मैंने देखा था कि IMVWSP,
इसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा गाइस, ठीक है। IMVWSP, दैट इज इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट है दिस इज अ सेंट्रल प्रोजेक्ट, लेकिन ये जो अरुणाचल जल संकल्प प्रोजेक्ट है दिस इज अ स्टेट प्रोजेक्ट। नाउ दिस इज अ स्टेट गवर्नमेंट प्रोग्राम टू सप्लीमेंट द जल जीवन मिशन, ऑलराइट। तो अभी जो मैंने बताया था कि जल शक्ति, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है ना, ये 2019 में आया है, ठीक है। ये 2019 में ये फॉर्म हुआ है, और 2019 में देखिए इन द मंथ ऑफ मे, ठीक है, मई में ये फॉर्म हुआ है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इट इज अ न्यू मिनिस्ट्री विच हैज बीन फॉर्म बाय मर्जिंग टू ओल्ड मिनिस्ट्रीज। यहाँ पे दो मिनिस्ट्रीज को यहाँ पे मर्ज किया गया है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, जहां से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि किन किन को मर्ज करके ये जल शक्ति बना है, या आप ऐसा भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जल शक्ति क्या मिनिस्ट्रीज को मर्ज करके बना है, ऑलराइट। तो देखिए आंसर कुछ ऐसा है कि एक है आपका मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, एक था आपका मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, alright, Ministry of Drinking Water and Sanitation. So this Ministry of Drinking Water and Sanitation or Ministry of Water Resources, Ministry of Water Resources, River Development, alright, River Development and Ganga Rejuvenation, alright, and Ganga Rejuvenation, and Ganga Rejuvenation. तो ये जो दो मिनिस्ट्री है, पहला हो गया ये मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। द फर्स्ट वन इज मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, द सेकंड वन इज मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। ये दोनों को मर्ज करके बना है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं, राइट, बताइएगा आंसर आप, यस बताइए। On the bank of which river has China constructed a new village in Arunachal Pradesh? बताइए, on the bank of which river? ये कौन सा रिवर? ये बहुत ही न्यूज़ में था, ठीक है। ये जो चाइना ने जो कंस्ट्रक्ट किया है विलेजेस ऑफ अबाउट 101 हाउसेस का। पहले यहाँ पे बस एक मिलिट्री बेस था, लेकिन अभी तो एक पूरा सेटलमेंट बन गया है, एक पूरा विलेज बन चुका है। जॉम्बिन ने कहा है ए, रूमा ने कहा है ए, आई कैन अंडरस्टैंड, ओके फाइन आई विल ट्राई, ठीक है। और ताक सिंह ने भी कहा है ए, यस एग्जैक्टली, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। सो ए इज द करेक्ट आंसर। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? सो ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर नोन एज सारीचू, ऑलराइट, ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर सारीचू। नाउ कैन एनीवन टेल मी ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? दिस आंसर इज करेक्ट, सारीचू इज द करेक्ट आंसर। कैन एनीवन टेल मी कि ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता दीजिए, देन विल मूव ऑन टू द आंसर और इसके बारे में डिस्कशन। एनी आइडिया अबाउट द डिस्ट्रिक्ट? विच डिस्ट्रिक्ट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस एग्जैक्टली, ठीक है। अपर सुबनसिरी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड गाइस। सो ये जो विलेज है, इस विलेज का, सॉरी ये जो रिवर है, द नेम ऑफ द रिवर इज सारीचू, राइट, द नेम ऑफ द रिवर इज सारीचू। सो द सैटेलाइट इमेजेस से अभी तक रिवील हुआ है, आई होप सबने देखा होगा न्यूज़ में, इन द पेपर्स ऑल्सो। ये बहुत मतलब ये एक क्रिटिकल इशू था जो which made headlines, alright। तो ये जो सारीचू है, देखिए इसके बारे में, the satellite images show that China has constructed a new village, ठीक है, एक न्यू विलेज बना है इन अरुणाचल प्रदेश अराउंड 4.5 किलोमीटर्स इनसाइड द डी फैक्टो बॉर्डर, ठीक है। सो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है, ठीक है, विच लाइज इन अरुणाचल प्रदेश, तो इस बॉर्डर के, अगर मान लीजिए कि ऐसा बॉर्डर है, तो इस बॉर्डर के 4.5 किलोमीटर अंदर में ये विलेज बनाया गया है, ठीक है। 4.5 किलोमीटर अंदर में ये विलेज बनाया गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली इट इज, द विलेज इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर सारीचू, ठीक है। दिस इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर सारीचू। सो इट लाइज इन द अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में। ये लाई करता है कहाँ पे? इट लाइज इन द अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है।
है। और ये देखिए डिस्ट्रिक्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द नेम ऑफ द रिवर इज इंपॉर्टेंट, और ये 4.5 किलोमीटर इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। द एरिया इन अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट हैज बीन लॉन्ग डिस्प्यूटेड, ये जो रीजन है ना, दिस रीजन इज हैज ऑलवेज बीन रीजन ऑफ, आप कह सकते हो कि इट हैज बीन एन एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ऑलराइट, और यहाँ पे पहले भी बहुत सारे ऐसे आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये हाल ही का न्यूज था जहां पे देयर हैव बीन एटलीस्ट 101 हाउसेस हैव बीन बिल्ट, 101 हाउसेस हैव बीन बिल्ट। तो जो इमेज आया था, इमेज कुछ इस तरीके का था, ठीक है। अगस्त 19 में अगर आप देखोगे, इफ यू लुक एट अगस्त 19, तो अगस्त 19 में कुछ ऐसा था। अगस्त 19 में देखिए पहले से यहाँ पे एक मिलिट्री बेस था, ठीक है, चाइना का ऑलरेडी एक मिलिट्री बेस यहाँ पे था, बट मिलिट्री बेस था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा ह्यूमन सेटलमेंट नहीं था। लेकिन अभी का अगर आप इमेज देखोगे, राइट, करंट अगर आप ये जो सैटेलाइट इमेजेस है, इफ यू लुक एट द सैटेलाइट इमेजेस, सो नाउ इट हैज बीन सेड कि चाइना हैज कंस्ट्रक्टेड एटलीस्ट 101 हाउसेस इन दिस विलेज, 101 हाउसेस बनाया गया है। तो ये नवंबर 2020 का इमेज है, सैटेलाइट इमेज है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। बताइए, which police station in Arunachal Pradesh secured the third position in the list of top 10 police stations? All right, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि एक लिस्ट हाल ही में आया था टॉप 10 पुलिस स्टेशंस के बारे में, तो आप मुझे बताइए कि अरुणाचल प्रदेश का कौन सा ये पुलिस स्टेशन है जिसने थर्ड पोजीशन इसे मिला है, थर्ड पोजीशन मिला है। ओके, जितेन माका ने कहा है इट इज डी, टोको तानिया ने कहा है इट इज डी। एनी मोर आंसर गाइस, कैन वी एक्सपेक्ट सम मोर आंसर्स? थोड़ा इंटरेक्ट कीजिए गाइस, सो दैट इसे हम और थोड़ा इंटरेक्टिव कर सके सेशन, बिकॉज इट इज ऑनलाइन, आपको पता ही है, राइट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया गाइस, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज एग्जैक्टली, ये आंसर क्या है, खारसांग है। खारसांग इज द करेक्ट आंसर। नाउ कैन एनीवन टेल मी द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट? बताइए, खारसांग इज द करेक्ट आंसर, खारसांग इज द करेक्ट आंसर। जस्ट टेल मी द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, मुझे बताइए इस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या था, डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए, एंड देन विल मूव ऑन टू द सॉल्यूशन एंड सम डिस्कशन एज वेल। मेबो इज रॉन्ग आंसर, महादेवपुर इज ऑल्सो द रॉन्ग आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ओके। Yes, exactly. Changlang is the correct answer, guys. Changlang is the correct answer. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, I have just put some of the important points about this discussion, about this question. So the correct answer is Kharsang is the right answer. ठीक है, तो क्या हुआ था, December 3rd 2020 में एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था, ठीक है, एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये जो रिपोर्ट है, इट वॉज पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, इट वॉज पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो दे बेसिकली रिलीज द एनुअल लिस्ट ऑफ इंडियाज टॉप 10 पुलिस स्टेशंस फॉर द ईयर 2020। सो 2020 का जो ये साल था, तो इसमें दे हैव कंसिडर्ड सर्टेन पैरामीटर्स। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या क्या पैरामीटर्स उन्होंने लिया था, किस बेसिस पर मिला है, इतना सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कंसिडरिंग दैट लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, इट हैज बीन फाउंड दैट द खारसंग पुलिस स्टेशन इन द चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, it was successful in securing the third position, in the list of top 10 पुलिस स्टेशंस इन इंडिया, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो लिस्ट है इसे अनाउंस किया गया था एक वर्चुअल मीट के दौरान। एक वर्चुअल मीट, देखिए एनुअली क्या होता है ना, एनुअली ऐसा एक कॉन्फ्रेंस होता है, मीटिंग होता है डीजीपीज एंड आईजीपीज के बीच में, ठीक है, डीजीपीज और आईजीपीज के बीच में एक मीटिंग होता है। नॉर्मली ये जो एनुअल मीटिंग है ना, इसे फिजिकली होता है, लेकिन इस बार मतलब ये जो 2020 का जो ये लास्ट ईयर का था, इस साल में क्या हुआ था, ये वर्चुअली हुआ था, ठीक है, दिस टुक प्लेस वर्चुअली। और वर्चुअली इस मीटिंग को अटेंड भी किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज वेल एज यूनियन मिनिस्टर अमित शाह। नाउ यूनियन मिनिस्टर अमित शाह इज आल्सो द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, राइट। तो ये जो लिस्ट है, दिस लिस्ट वाज लॉन्च्ड, ये जो लिस्ट है इसे रिलीज किया गया था, ये रिपोर्ट रिलीज किया गया था इसी मीटिंग में, ऑलराइट। तो अभी देखिए इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि इसमें टॉप पोजीशन किसने सिक्योर किया है, ठीक है, व्हिच इज द टॉप पोजीशन। तो द आंसर इज मणिपुर का, देयर इज अ पुलिस स्टेशन कॉल्ड नोंगपोक सेकमाई, ऑलराइट। सो द नोंगपोक सेकमाई जो पुलिस स्टेशन है इन द थोबाल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो पूछा जाएगा आपको कि ये नोंगपोक
Sekmai police station of Manipur, which has secured the first position of the top 10 police stations of India, belongs to which district of Manipur? The answer will be Thobal district, as it is the best performing police station in India. Top 10 में से ये बेसिकली इसका रैंक 1 है. इट वॉज फॉलोड बाई तमिलनाडु का देयर इज अ पुलिस स्टेशन विच इज नोन एज द AWPS सुरमंगलम. ठीक है, सुरमंगलम ये जो AWPS पुलिस स्टेशन है ऑफ द सलेम सिटी, ठीक है, सलेम सिटी को बिलोंग करता है. इट बिकेम द सेकंड. ठीक है, तो ये बन गया था सेकंड, और अरुणाचल का जो ये खारसांग का पुलिस स्टेशन है ये थर्ड था. राइट, दिस वाज द थर्ड वन. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. खारसांग के बारे में, चांगलांग के बारे में, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव. राइट, आगे बढ़ते हैं. मुझे आप बताओगे इसका आंसर क्या है, बताइए. आपको शायद ये न्यूज़ पता होगा कि अरुणाचल बेसिकली इट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ है. तो ये कितना है आप मुझे बताओगे. दिस नंबर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज अरुणाचल का है ये फैक्ट. बताइए. एनी आंसर? 1048, 1084, 987, 978. Your options are 1048, 1084, 987 and 978. बांगड़ो ने कहा है C, which is the wrong answer. बताइए guys. C is the wrong answer. ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. Here comes the correct answer. Perfect guys, very good, बहुत बढ़िया. So B is the correct answer. Yes guys, B is the correct answer. और जैसे मैंने कहा है कि C is the wrong answer. ठीक है, C is not the correct answer. तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में इस बार का जो ये अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट ऑन वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडिया बेस्ड ऑन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ. Highest sex ratio at birth. Now what is this sex ratio at birth? It is basically the number of female born per male. In India में इसे कैलकुलेट किया जाता है as the number of female per male, number of female who are born per male. So this number for Arunachal Pradesh is very high. It is 1084. It is 1084. ठीक है, so in the country with 1084 के इस नंबर से अरुणाचल ने इस लिस्ट को टॉप किया है. ठीक है, इट वॉज फॉलोड बाय नागालैंड जहां पे 965 है, और मिजोरम जहां पे 964, एंड केरला जहां पे 963, एंड कर्नाटका जहां पे 957 है. सो दिस आर दी फॉलोइंग कंट्रीज, बट टॉप क्या है इस लिस्ट को किसने? अरुणाचल प्रदेश ने, जहां पे 1084 इज दी SRB. So what is SRB? SRB is basically sex ratio at birth. Sex ratio at birth, it is the number of female born per male. और ये जो रिपोर्ट है, it was released by the Office of Registrar General. It was released by the Office of Registrar General and Census Commissioner of India under the Ministry of Home Affairs. तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो सेंसस है, सेंसस किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बस कुछ एक फैक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है. ये फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा इफ यू विश. अरुणाचल यहाँ पे हाई, जो कि मैंने आपको बता दिया, इट इज 1084. नागालैंड में अरुणाचल से आप कह सकते हो कि नागालैंड इज द सेकंड वन, मिजोरम इज द थर्ड वन. ठीक है, नागालैंड में इट इज 965, मिजोरम में इट इज 964. ऑलराइट, द सेक्स रेशियो एट बर्थ इज 965 एट नागालैंड एंड 964 एट मिजोरम. ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए लो SRBs भी मैंने यहाँ पे दे दिए हैं कि कौन सा कंट्री ने, मतलब जहाँ पे सबसे कम है. सो मणिपुर में सबसे कम है, उससे कम आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा है लक्षद्वीप, एंड देन दमन एंड दीव. ऑलराइट, देन दमन एंड दीव. सो दिस इज द लास्ट वन. ठीक है, दिस इज द लास्ट वन जहाँ पे लोएस्ट है. इट हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ. सो दिस आर द नेम ऑफ लिस्ट ऑफ द स्टेट्स विद द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट SRBs, that is sex ratio at birth. तो ये भी आप इंपॉर्टेंट फैक्ट क्यों है? बिकॉज अरुणाचल प्रदेश हैज टॉप द लिस्ट. ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं. बताइए इसके बारे में. टेल मी, एनी आइडिया अबाउट दिस आंसर, अबाउट दिस क्वेश्चन? 2020 दादा साहेब फाल्के अवार्ड winning documentary Chi Lupo is based on honey hunting, mountain hunting, hiking, pottery making, Khik Saba, which is a festival of Sherdukpen tribe. बताइए guys. Very good. मनोज ने कहा है it is A, पूरा ने कहा है it is A. Any more answers? Guys, so many participants are there, at least I can expect some more answers, right? बहुत बढ़िया guys, very good, excellent, excellent.
तो देखिए ये तो आपको पता ही है, शायद ऑप्शन देख के आपको ये तो शायद पता ही चल गया है कि माउंटेन हाइकिंग, और इससे तो आप डेफिनेटली आप एलिमिनेट कर ही सकते हो। एंड डेफिनेटली गाइज हनी हंटिंग इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अभी देखिए ये जो फिल्म मेकर है जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे, नाउ दिस फिल्म मेकर इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द डॉक्यूमेंट्री। अभी वो रिसेंटली ही इज एसोसिएटेड विद दिस डॉक्यूमेंट्री ऑन द खिक साबा फेस्टिवल ऑफ शेरडुकपेन ट्राइब। देखिए जो शेरडुकपेन ट्राइब है, शेरडुकपेन ट्राइब का ये डॉक्यूमेंट्री के बारे में करेंटली इज एंगेज। एंड फॉर दिस यस ची लूपो का जो आंसर है इट इज दी हनी हंटिंग ओनली। वेरी गुड गाइज, बहुत बढ़िया। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। तो देखिए हनी हंटिंग, सो एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, इनका नाम इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, बिकॉज ही हैज बीन एबल टू सिक्योर दिस वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड। तो इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केजांगदी थोंगडोक। सो केजांगदी थोंगडोक, आप बस ये नाम याद कर लीजिएगा। ही वोन द 10th एडिशन ऑफ the 10th edition of Dada Saheb Phalke Award for the year 2020। ठीक है, 2020 का जो ये ईयर में जो ये अवार्ड आया था दादा साहेब फाल्के अवार्ड, तो इनमें ही वाज सक्सेसफुल इनफ इन बैगिंग द फर्स्ट प्राइज। यहाँ पे इनको ये डॉक्यूमेंट्री के लिए, छी लूपो के लिए ही वाज अवार्डेड। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या बताया गया है, शो केसिंग द प्रैक्टिस ऑफ कलेक्शन ऑफ हनी। ठीक है, यहाँ पे शोकेस किया गया है द प्रैक्टिस ऑफ कलेक्शन ऑफ हनी फ्रॉम द पर्ज रॉकी हिल टॉप्स, फ्रॉम द पर्ज रॉकी हिल टॉप्स। ठीक है, जो हिल टॉप्स में जितने भी सारे हनी जो बीज है, तो बीज से मतलब आप कह सकते हो कि किस तरीके से इसे कलेक्ट किया जाता है हनी को, यही इसमें डॉक्यूमेंट किया गया है। ठीक है, द डॉक्यूमेंट्री ची लूपो, इसका नाम है ची लूपो, वेरी इंपॉर्टेंट द नेम ची लूपो, पोर्ट्रेज द कस्टम्स एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ द शेरडुकपेन कम्युनिटी। ठीक है, इनका एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, दैट इज हनी हंटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ दिस ट्राइब कॉल्ड शेरडुकपेन ट्राइब। तो इनका ये जो कल्चर है या ये जो कस्टम है, इसके बेसिस पर ही ये बनाया गया है। ठीक है गाइस, और यहाँ पे ये भी बताया गया है द ची, ये जो ची वर्ड है ना, ची का मीनिंग है, द ची वर्ड इट मीन्स हनी। इस वर्ड का ची का मीनिंग है हनी और लूपो का मीनिंग है हंटर, तो इसीलिए हनी हंटर या हनी हंटिंग। द 26 मिनट इसका ड्यूरेशन है, 26 मिनट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री है। इसे तो मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि यहाँ पे बेसिकली इट वाज ट्राइंग टू क्रिएट सम काइंड ऑफ अवेयरनेस राइट अमंग द पीपल। तो बेसिकली देखिए आजकल क्या हो गया है ना, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत सारे ऐसे नए टेक्नोलॉजीज आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही फोकस किया गया है कि आपका जो ये कस्टम है, जो पुराना जो कस्टम है, इसे फॉलो कीजिए एंड डोंट फॉल इनटू दिस ल्यूक्रेटिव, ये जो इंडस्ट्रियल आजकल जो मशीन्स आते हैं ना, तो इस पर डिपेंड मत कीजिए। तो इसके बारे में ही है द 26 मिनट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टेड बाय केजांग, दैट इज केजांग द थोंगडोक। इट वॉन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री एट द 10th दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स के लिए। ठीक है, द डॉक्यूमेंट्री इज एम टू क्रिएट अवेयरनेस। ठीक है, द डॉक्यूमेंट्री इज एम टू क्रिएट अवेयरनेस, जैसे कि मैंने कहा था, इट इज अबाउट क्रिएटिंग अवेयरनेस about the negative effects of modernization, about the negative effects of modernization, कि आजकल के जो टूल्स हैं, जो भी सारे मशीन्स हैं, तो ये यूज करने से क्या क्या टाइप ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसके बारे में बात किया गया है। और इनफैक्ट इसके बारे में मुझे और एक फैक्ट पता है कि देखिए ये जो ट्राइब है ना, ये ट्राइब जो ये सूट यूज करते हैं, जैसे बी सूट कहा जाता है शायद, राइट, ये जो बी सूट कहा जाता है, नाउ दिस बी सूट को भी इसे भी बहुत ही इंडिजिनस तरीके से बनाया जाता है। दैट इज वाइल्ड हंटिंग हनी, while hunting honey, जो सूट पहना जाता है, now this is also crafted, handcrafted only। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है that okay, the documentary is aimed to create awareness about the negative effects of modernization on the practice of honey hunting and to educate the future generation। ठीक है, तो ताकि ये जो कल्चर है ये बना रहे, ये जो शेरडुकपेन जो ट्राइब है इसके अंदर, ताकि इनका जो इंपॉर्टेंट कल्चरल एक्टिविटी है, ताकि ये सबको ही मालूम हो। ऑलराइट, तो इसी वजह से ये डॉक्यूमेंट्री बनाया गया था। फोकस बस यही था कि द कस्टम ऑफ हनी हंटिंग, ऑलराइट, द कस्टम ऑफ हनी हंटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट दिस डॉक्यूमेंट्री। ऑलराइट, तो यही था। तो गाइज मुझे आप ये बताओगे कि ये जो ट्राइब है शेरडुकपेन ट्राइब, ऑलराइट, ये किस डिस्ट्रिक्ट में इनहेबिट करते, बताइए ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में इनहेबिट करते हैं? विच डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश डू दे इनहेबिट? टेल मी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑब्वियसली ये सबको पता होगा कि वेस्ट कामेंग में। ठीक है, नाउ दिस ट्राइब बिलोंग्स टू दी वेस्ट कामेंग, एग्जैक्टली, वेरी गुड।
राइट। तो देखिए ये जो ट्राइब है दैट इज द शेडुकपेन कम्युनिटी, इट इनहेबिट्स 12 विलेजेस, ठीक है, इट इनहेबिट्स 12 विलेजेस इन द वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे हनी हंटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन, राइट। और ये देखिए ये जो कल्चर है या ये जो कस्टम है ना, ये नॉर्मली विंटर सीजन में इसे किया जाता है, ठीक है, ये विंटर सीजन में किया जाता है। दिस कस्टम दैट इज हनी हंटिंग इज नॉर्मली डन इन द विंटर सीजन, दैट इज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर से नवंबर तक में, ठीक है, अक्टूबर से नवंबर तक ये किया जाता है, दैट इज दिस प्रैक्टिस ऑफ हनी हंटिंग। तो आज के लिए आई वॉज जस्ट एबल टू मैनेज दिस नंबर ऑफ क्वेश्चन ओनली। आई विल ट्राई कि हम कल भी ऐसा एक सेशन करेंगे, अगर हो सके आई विल टेक एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल, बट फॉर नाउ इतना ही था, ठीक है। आई होप जितना भी हमने डिस्कस किया है इट वॉज बेनिफिशियल फॉर यू। आपको ये जो पीडीएफ है ना, इफ़ यू वांट दी पीडीएफ ऑफ दिस जो भी हमने डिस्कस किया है, आप मुझे बस पिंग कर सकते हो, ठीक है, आप बस मुझे पिंग कर सकते हो गाइस। इफ़ यू पिंग मी देन आई विल सेंड यू दी पीडीएफ ऑफ दिस स्लाइड्स, ठीक है। आप मतलब अगर आपने नोट नहीं किया है, इफ़ यू मेरा नोट ऑफ इट देन वेरी गुड, अगर किसी ने नोट नहीं किया है देन यू कैन जस्ट तो आप अगर पिंग करते हो देन आई विल सेंड यू, ठीक है। हाँ पीडीएफ अगर आपको चाहिए मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप में भी इफ पॉसिबल मुझे भी सेंड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जो स्लाइड का जो पीडीएफ है आई विल सेंड इट, ठीक है। तो ये नंबर में अगर आप पिंग कर देते हो, इफ़ यू आस्क 9707205646 इज द नंबर, आप यहाँ पे पिंग कीजिएगा, आई सेंड इट टू यू। एंड ऑल्सो आई विल ट्राई, ठीक है, मैं ये भी ट्राई करूँगा कि कल के लिए कुछ और अगर मुझे फैक्ट्स मिल जाते हैं, वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, पर अगर मिल जाता है हम एक और सेशन करेंगे, ठीक है। और आपको शायद पता होगा कि अभिषेक सर ने ऑलरेडी बहुत सारे सेशन में ऑलरेडी कहा है कि अबाउट द न्यू जीके बैच फॉर एसआई। तो द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसआई, अगर आपको रिवाइज करना है, अगर आपको प्रैक्टिस करना है, इफ़ यू वांट टू मतलब रिवाइज विद अस, देन डेफिनेटली आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो विद आवर न्यू जीके कोर्स, रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये एक वेरी ही लो कॉस्ट इनिशिएटिव है फ्रॉम आवर साइड। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तब आप हमें पिंग कीजिएगा, डेमोज हम प्रोवाइड करेंगे, एंड ऑल्सो जो क्लासेस है, क्लासेस का भी लिंक आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है गाइज। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, राइट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन गाइज। सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, अगर कल हो सके देन आई विल टेक अनदर सेशन। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।